नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी कैन मॉर्निंग। आप सबको इस बेहतरीन मीटिंग में स्वागत है दोस्तों। एंड मेरा नाम भूपेंद्र बाग और हम बात कर रहे थे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, मैग्नेटिक स्पॉन्सरिंग। उस पे दोस्तों आज चर्चा करेंगे उस पे। टुडे इज डे नंबर 3, दिन नंबर 3। एंड आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं? आप इस बिजनेस में सही डायरेक्शन माने सही अ, रास्ते, सही दिशा में जा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की तरफ से कहते हैं, अगर आप फ़ेरारी भी खरीद लें और आप फ़ेरारी को चला रहे हैं अंधेरे में, रात में, अगर लाइट्स आपके खराब हो गए, अगर लाइट्स में धूल जम गया, कचरा फँस गया या फिर आपने काला रंग पोत दिया, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। फ़ेरारी भी आपकी कोई मदद कर नहीं पाएगी। दोस्तों, हेडलाइट ज़रूरी है, कहाँ जाना है आपको दिखना है। तो अगर आपको कहीं सही तरीके से जाना है कहीं पे, तो हाउ विल यू मेजर कि आप सही तरीके से जा रहे हैं? तो सबसे पहला चीज़, कुछ परिवर्तन आपके आपके अंदर आएँगी, जब आप इस बिज़नेस में जुड़ेंगे, इस बिज़नेस के बड़े-बड़े सेमिनार्स अटेंड करेंगे, वो मीटिंग्स अटेंड करेंगे। जब आप इस बिज़नेस में आके इस बिज़नेस को अपना लेंगे। दोस्तों, क्या होंगी? पहली बात, आप कुछ चीज़ अपने अंदर महसूस करेंगे। वो क्या होगा? अबंडेंस मेंटालिटी, मतलब हमेशा बड़ा सोचना। मुझे बड़ी चीज़ें चाहिए, मुझे बड़ा बंगला चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे खूब सारा पैसा चाहिए। मेरे हर परिवार लोग, हर सारे लोग जिनको मैं पसंद करता हूँ, वो सारे खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे। अबंडेंस मेंटालिटी वो आपके आपके अंदर आ जाएगी। अगर आप एक अल्फा नेटवर्कर हैं, अगर आप एक टॉप लीडर होना चाहते हैं मोदी केयर में, तो आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है। आप हमेशा हर किसी के लिए अबंडेंस सोचते हो, चाहते हो, माँगते हो। ये आपका कामयाबी का भी एक राज़ होता है, क्योंकि आप दिल खोल के इस बिज़नेस को करते हो, सबका भलाई करना चाहते हो, इसके चलते लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, आपका बिज़नेस का चले जाता है, मतलब बढ़ जाता है। एंड हम डेस्परेट किस्म के लोग नहीं होते, जो लोग टॉप लीडर्स होते हैं, वो लोग लोगों को देने का माने हाथ को ऊपर रख के देने के लिए आप कृपया मेरा वीडियो देख सकते हैं स्टाइल करके। तो ऐसे देने के कगार पे होते हैं दोस्तों। लेट मी शो यू। हम किसी को ये बिज़नेस दे रहे हैं, ये बिज़नेस समझाने जा रहे हैं, तो हमको ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हम कुछ माँग रहे हैं उस बिज़नेस से उसके लिए कि भाई मेरे बिज़नेस में जॉइन कर जा, मैं बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे पे या फिर तेरे पे। ऐसा नहीं दोस्तों, हमको ये बिज़नेस किसी को देनी है, तो हमको एक उसको एज़ अ एज़ अ अपर हैंड देनी है, अबंडेंस मेंटालिटी के, कि मेरे पास एक ऐसा खजाना है, जिससे मैं बहुत पैसे कमाया, मेरे परिवार बहुत सुखी है, तू भी पैसे कमा, तू भी सुखी रहे। तो ये अबंडेंस मेंटालिटी दोस्तों हम हमारे अंदर धीरे-धीरे आ जाएगी, जब हम लीडर बनते जा रहे हैं। एंड आपको हर चीज़ में अबंडेंस दिखेगी, आपको प्रोस्पेक्टिंग में भी अबंडेंस दिखेगा, आपको बहुत सारे लोग अगर दिख रहे हैं किसी जगह, आपको मन करेगा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ अपना मोदीगर का प्लान दिखा दूँ। एक बार सबके कान में एक बार मेरे मोदीगर का प्लान चले जाना चाहिए। तो ऑल दोज़ थिंग्स कम्स व्हेन यू रियली हैव अ अबंडेंस मेंटालिटी दोस्तों। अगर आपको कोई भी फ़ियर का लॉस ऑफ फ़ियर अ, फ़ियर ऑफ लॉस और फेलियर नहीं होता है, क्योंकि आपको अबंडेंस मेंटालिटी होता है। आपको पता है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग आपसे नाराज़ भी नहीं हैं। एंड दोस्तों, कुछ लोग हैं जो आपकी टाँग खींचेंगे, कुछ लोग हैं जो आपकी कामयाबी से जलेंगे दोस्तों, उनको आप इग्नोर कर दीजिए। अगर जिस दिन उनका आपके बिज़नेस में अगर आ गए, आपकी कामयाबी उनको इंस्पायर कर गई और वो सोचे कि हाँ, मैंने इस बंदे को देखा था कि कैसे था, अब वो कामयाब बन गया है, तो दोस्तों वो भी आपको जॉइन कर जाएँगे। तो उनसे अच्छा रिश्ता बनाए रखिएगा। एंड एक शेयर गिरोह का ओपिनियन से प्रभावित नहीं होता है। इसमें लास्ट में लिखा गया है वो चीज़।
एंड दोस्तों बहुत सारे लोग इसीलिए जलते हैं कामयाब लोगों से, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी का नाकामयाबी को झेल नहीं पाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाते। इसीलिए वो हमेशा बाकी दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ। तो दे ब्लेम अदर पीपल, तो ऐसा नहीं होना है हमको। अगर आपसे कोई किसी का कुछ वास्ता हो, कुछ काम हो, कुछ कुछ रिक्वायरमेंट हो दोस्तों, वो आपके शर्तों पे होनी चाहिए। आप इट शुड बी ऑन योर टर्म्स। हम किसी के साथ बदसलूकी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम बस अपना स्टैंड ले रहे हैं। वी आर स्टैंडिंग अप फॉर आवर ओन ओपिनियन। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हमेशा सही रहिए, हमेशा राइट रहिए। हमारे वर्क कल्चर में, हमारे ऑफिस कल्चर में कहते हैं इसको पोस्चर, मतलब बंदा अटल है, अपने उसूलों पे खड़ा है, उसे कहते हैं पोस्चर। तो हमको भी हमारे पोस्चर हमेशा वर्क स्पेस में, हमारा कामकाज के जगह पे हमारा पोस्चर सही रखना है, एथिक्स के साथ हमको चलना है। एंड जब भी आपको मन करे, अगर आपको सही लगे मना करने में, तो कृपया मना भी करना सीखिए। हम हमेशा यस नहीं कह सकते, हमको नो भी कहनी चाहिए, और हमको ये पता है कि हम लोगों को खुश भी नहीं कर पाते हमेशा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमको हमारी कामयाबी से मतलब। एंड आप जैसे एक कप्तान हैं, एक क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, आपके जैसे 11 प्लेयर्स आपकी बात मान के, टीम में खेल के, टीम को जिता के कामयाब बनते हैं, ऐसे ही आपको ऐसे योद्धा ढूँढने हैं, जिनको आप टीम में जोड़ के अपने साथ काम करा के कामयाब बना सकते हैं दोस्तों। एंड जो लोग आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए, उनको आप हेल्प कीजिए, सर्व कीजिए। एंड आपका काम यही है, आपका गोल यही है कि उनको आप कैसे अपलिफ्ट करें। आपकी बातों से कोई ना कोई प्रभावित होनी चाहिए। अगर आप इस ज़िंदगी में, आपको ह्यूमन माने एज़ अ इंसान आपको एक जीवन मिला है, दैट मीन्स इट शुड इन्फ्लुएंस अदर पीपल। लोगों को वो एक महत्वता की ज़िंदगी आपको जीनी चाहिए। कहते हैं कि आप आए थे तो अकेले, लेकिन आप जाएँगे तो लाखों लोग आपके जाने का दुःख मना रहे होंगे, वो साथ आपके होंगे। तो दैट थिंग एवरीबॉडी वांट्स। एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। लीडर्स, टॉप लीडर्स, अल्फा पीपल, दे रियली रिस्पेक्ट देमसेल्व्स, देयर बॉडी, देयर ड्रेसिंग स्टाइल। जैसे भी खाते-पीते हैं, एकदम हेल्दी रहते हैं दोस्तों। एंड वो लोग रिस्क लेने से डरते नहीं। आप देखोगे बड़े-बड़े लोग बड़ी-बड़ी रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते, और अपना लर्निंग में खर्चा बहुत करते हैं। खर्चा नहीं कहते उसको, इन्वेस्टमेंट कहते हैं दोस्तों। एंड दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन लर्निंग। एंड वो जानते हैं कि अगर मैं लाख खर्चा कर रहा हूँ सीखने में, तो इसको सीखने के बाद पक्का मैं इससे एटलीस्ट 5 लाख तो कमा ही लूँगा। ये बहुत लोग इसको भूल जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। एंड आप जब एक अल्फा नेटवर्कर बनेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगी दोस्तों, आप सोशली पावरफुल हो जाएँगे। मतलब आपके आस-पास के लोग आपको जानने लगेंगे कि ये बंदा बहुत ही बढ़िया बंदा है, अगर इसका बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। आप आउटगोइंग हो जाएँगे, आप नए-नए इवेंट्स ढूँढते रहेंगे बाहर निकलने के। घर से बाहर निकलने के आप बहाने ढूँढते रहेंगे। काम पे नहीं, लोगों से मिलने के बहाने। जैसे बड़ी-बड़ी इवेंट्स में, जहाँ पे जैसे कोई मीटिंग हो गया, कहीं पे क्या बड़ी-बड़ी वो होता है, सेमिनार होते हैं कुछ भी, वहाँ पे आप पहुँच जाएँगे लोगों से मिलने के लिए, ऐसे। तो वहाँ पे आप अपना बिज़नेस को पिच कर सकते हैं। आप फन हो जाएँगे, आप मज़ाकिया हो जाएँगे, आपको घूमने में, मीटिंग करने में, लोगों से मिलने में मज़ा आता होगा। तो ऐसे लोग इस बिज़नेस में कामयाब बनते हैं, क्योंकि वो उनको काम करने में मज़ा आता है इस बिज़नेस में। आप एक लीडर बन जाएँगे, आप सिक्योर हो जाएँगे अपने अंदर, आपके अंदर सेल्फ एस्टीम हो जाएगा, आपको खुद से प्यार हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और धीरे-धीरे पैसे जब आएँगे दोस्तों, आपकी जेब जब गर्म हो जाएगी, तो आपके अंदर चमक भी आ जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो जाएगी। आप कुछ भी बोलोगे तो लोग उसको फ़ॉलो करेंगे। एंड अ, आई कॉन्टैक्ट बनाए रखिएगा, जब भी किसी के साथ बैठते हैं तो सीधा बैठिएगा, अच्छे पोस्चर के साथ, सीना चौड़ा करके अपना बिज़नेस प्लान को समझाइएगा। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वॉइस का इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों। पूरे बातचीत को, वार्तालाप को आप कंट्रोल कीजिएगा। ये आपके पास पावर आ जानी चाहिए। एंड आपको बात करने में एकदम
रिलैक्स्ड तरीके से बात करनी है, अथॉरिटी के साथ, एकदम अटूटता के साथ। एंड आप किसी को, अगर आप कोई कुछ बोल रहा है और आपको पसंद नहीं आया, तो आप उसको इंटरप्ट कर सकते हैं। इसमें कोई खर्च नहीं है, आप उसको माफ़ी माँग के, "एक्सक्यूज़ मी, सॉरी सर, कैन आई इंटरप्ट यू हियर?" बोल के आप अपनी बात कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। एंड दोस्तों, आपको कंपनी का प्रोडक्ट या अपॉर्च्युनिटी को लेकर कोई सवाल नहीं करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ पहले से प्लान्ड हो चुका है। सब लोग कामयाब बन रहे हैं इसमें, हम भी कामयाब बन जाएँगे। वी शुड नॉट ट्राई टू रीइन्वेंट द व्हील। दोस्तों, हर चीज़ का आविष्कार हो गया, लेकिन गाड़ी का चक्के का जो आकार है, वो हमेशा गोल ही रहा। कोई इसको स्क्वायर बना के चलाने की कोशिश नहीं किया, वो कामयाब भी नहीं हुआ। वैसे ऐसे ही दोस्तों, क्योंकि अगर जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं और कोई हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी गलत शब्द बोल देता है, हम तुरंत ही डिफेंसिव हो जाते हैं। हम तुरंत ही बोलते हैं कि नहीं-नहीं, हमारी कंपनी ऐसा-ऐसा है, हमारी कंपनी बहुत अच्छा है, ऐसा-ऐसा। तो ऐसा नहीं होना है। आराम से आप डील कीजिए उससे। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को अगर उनको मना लेंगे, पटा लेंगे कि हमारी कंपनी अच्छा है, तो वो शायद मान जाएगा। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आपको इस तरीके के लोगों से दूर रहना है जो आपको बुरा-भला कहते हैं, आपकी सोच को लेकर कुछ भी उनको मने मंजूरी नहीं है। आप कृपया उनसे दूर रहिए। अपना बिज़नेस को के नीड में दोस्तों बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग आपकी अपेक्षा में बैठे हैं कि कब आप उनसे मिलोगे। तो उनके पास जाइए। इंग्लिश में कहावत है कि सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज़ वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। ये मेरे मेरे फादर ने कहा था। अ अ, एचडब्ल्यू 5 प्रिंसिपल बोलते हैं इसको दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। एंड अपने समय का सदुपयोग कीजिए दोस्तों। ये बिज़नेस में आपको बहुत सारे लोगों तक बहुत जल्दी पहुँचनी है। कृपया ऐसे लोगों के पास मत जाइए, या फिर ऐसे लोगों के पास जाइए जिनको आपको लगा कि ये मेरे बिज़नेस के लायक है। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम विथ पीपल हू यू थिंक दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ योर बिज़नेस। इफ दे डोंट डिज़र्व इट, डोंट गो। उनके पास मत जाइए। अगर अगर उनके पास डिज़र्विंग है, ये बिज़नेस उनको डिज़र्व करता है, तो ऐसे लोगों के पास जाइए, ये बिज़नेस उनका बहुत भला करेगा। एंड आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है अपनी टीम के सामने। कुछ तो सीखिए, अपनी टीम को कुछ सिखानी है, टीम के सामने कुछ रिस्पेक्ट पानी है, तो कुछ तो नॉलेज आपको होनी चाहिए उनसे ज़्यादा। कंपनी, प्रोडक्ट्स सेम है सबके लिए। आप एक्स्ट्रा क्या दे पाते हैं? आप एक्स्ट्रा अपनी टीम को क्या सिखा पाते हैं? उससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो दोस्तों, अल्फा लोग, टॉप अर्नर्स लोग, टॉप लीडर्स लोग, वो लोग वैल्यूएबल पीपल होते हैं। उनके पास ज्ञान का भरमार रहता है, उनको भी वैसी बननी है। जब भी आप अपना वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, लोग आपके पास आपको आपकी हेल्प, आप उनको आपकी मदद के लिए वो आते रहेंगे दोस्तों। एंड तब आपका वैल्यू और बढ़ते रहेगा। एंड आप बन जाएगा मैग्नेटिक। जो मेरे पूरे ट्रेनिंग का जो अ, टॉपिक था, वो था मैग्नेटिक पर स्पॉन्सरिंग, मतलब लोग आपसे चुंबक की तरह आपके टीम में जुड़ेंगे दोस्तों। तो ये था टॉपिक आज। तो दिस इज़ डे नंबर 3, और डे नंबर 4 भी है, और एक डे नंबर 5 भी एक होगा। अगर आप चाहें तो उसको हम कभी फिर कभी करेंगे, क्योंकि हम बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाता है। बट टुमारो आई विल पोस्ट डे नंबर 4। हम एक मीटिंग करेंगे कल, उसके बाद डे नंबर 5 के लिए हम अगले फ्राइडे को ही मीटिंग करेंगे। तो दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू। जब तक आपके पास आपके अपॉर्च्युनिटी को लेकर वो फीलिंग ऑफ जेन्युइन हैप्पीनेस आ जाएगा, तब तक आप इस बिज़नेस में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेंगे दोस्तों। क्यों? अगर आपको यकीन हो गया कि ये जो मैं अपॉर्च्युनिटी रखा हूँ, ये सामने वाले का भलाई करेगा, ये उसको पैसा कमा के देगा, या फिर जो भी उसको इस बिज़नेस से चाहिए, उसको मिल जाएगी इस बिज़नेस से। और उसको हेल्प भी करना है उसमें वो पाने के लिए, तो वो जो खुशी उसको भी होगी और आपको भी होगी। दोस्तों, वो फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आता है, वो कॉन्फिडेंस, वो अबंडेंस वाला फीलिंग कि मैं भी कामयाब बनता हूँ, तू भी कामयाब बन। मुझे तेरी कामयाबी से कोई
जलन नहीं है। दोस्तों अगर ऐसा फीलिंग अगर आप में आ गया तो आप इस बिज़नेस में कामयाब बनेंगे। तब से मैं भी इस बिज़नेस में दोस्तों आ गया हूँ। मेरा भी माइंडसेट वैसा हो गया है कि मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकूँ। तो मैं भी नए-नए बुक्स पढ़ते रहता हूँ, मैं नए-नए चीज़ सीखते रहता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे टीम के लोग भी सीखें, ताकि वो भी इस बिज़नेस में मेरी तरह कामयाबी की राह पे चलें। एंड हम सोचते हैं कि इस बिज़नेस में हम जिसको भी अप्रोच करेंगे, वो हमसे जुड़ के बिज़नेस करने लगेगा। नहीं दोस्तों, ये रिटेल इनकम जो होता है माने कस्टमर्स बनाना सिर्फ़, ठीक है? बहुत सारे लोग इस देश में कस्टमर मेंटालिटी के हैं, मतलब दुकान से बस खाते हैं सामान, उनको कुछ फ़ायदे नहीं चाहिए। तो हम उनका बस बाइंग हैबिट चेंज करानी है, उनको बस दुकान बदलवानी है। ये चीज़ अगर हम कर पाए, बहुत सारे लोगों तक कर मतलब पहुँच पाए तो दोस्तों हमारा बिज़नेस में जो रिटेल इनकम का जो फंडिंग आ जाएगा, हमारे खर्चे जो हम सपोज़ कहीं भी जाते हैं, हमारे बड़े-बड़े लीडर्स करते हैं ऐसे। हम कहीं जाते हैं तो कुछ 2-3 आइटम का कुछ लंच वो लोग बनवा देते हैं वहाँ पे एंड जो भी खर्चा होता है वो लीडर सँभाल देते हैं। वो पैसा वो फंडिंग वो जो खर्चा से ही आता है, बिज़नेस से ही आता है दोस्तों एंड उसमें सबका लंच भी हो जाता है, एक 3-4 घंटे का एक वर्कशॉप भी हो जाता है। वो अपने पूरे टीम को सिखा भी देते हैं और उनका टीम वहाँ पे ग्रो करके पैसे भी कमा लेता है। तो ऐसे ही दोस्तों सारे बिज़नेस एक्टिविटीज़ में पैसे खर्चे होते हैं। उसको आप अपने रिटेल इनकम कस्टमर्स बना के जो रिटेल प्रॉफिट कमाते हैं जो 20% एक्स्ट्रा, वो मुनाफ़ा से ही आप मैनेज कीजिएगा। सोचो बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े लीडर्स ऐसे ही करते हैं। वो लोग अ, 3-4 दिन का बूट कैंप करते हैं बड़े-बड़े होटल्स में, रिज़ॉर्ट्स में जाके या फिर बाहर कोई बीच जगह पे जाके। आप देखोगे साउथ साउथ में से बहुत चल रहा है आजकल। तो ये सब फंडिंग कहाँ से आ रहा है? 3-4 लीडर्स मिलके वो एक फंड बना चुके हैं, जिसमें वो अपने बिज़नेस से वो कुछ परसेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन उस फंड में डालते हैं एंड दोस्तों उसको वो लोग उसी से पैसा खर्चा करते हैं, बड़े-बड़े अपने अपनी टीम के लिए इवेंट्स स्पॉन्सर कराते हैं। तो वो 5-6 टॉप लीडर्स आपकी टीम में आपको होनी चाहिए, वो भाईचारा, वो लॉयल्टी, ऑनेस्टी होनी चाहिए दोस्तों। ऐसे ही कामयाब बनते हैं। ये इंडस्ट्री अकेले कामयाब बनने के लिए साथ चल के कामयाब बनने की है। एंड बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में जब जुड़ते हैं, तो वो इस बिज़नेस को सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों को बोलने में शर्माते हैं, मना करते हैं। ये उनकी जो रिटेलिंग है, जो कस्टमर बनाने की रास्ता है, जो काबिलियत है, उन पे रोक लगा देती है। जो एक्स्ट्रा पैसा जो कुछ पॉकेट मनी 200-300 रुपए जो कमा लेते रिटेल इनकम से, वो उनको कमा नहीं पाते। एंड जैसे ही दोस्तों धीरे-धीरे आप अगर लोगों से हिचकिचाएँगे, लोगों से बात करने में, किसी के पास अप्रोच नहीं करेंगे अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, अपने अपॉर्च्युनिटी को लेकर, तो आप धीरे-धीरे आपके रिटेल प्रॉस्पेक्ट्स भी जो लिस्ट है, प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट है, वो खत्म होने लगेंगे एंड आपको अपने बिज़नेस बढ़ाने के लिए दोस्तों आपके प्रोडक्ट्स बात करने चाहिए। जिनको भी आप दे रहे हो, उनसे पक्का कृपया फीडबैक माँगिए। वीडियो फीडबैक होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। टेस्टिमोनी ले लीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में भेज दीजिए एंड पीपल विल बी वेरी मच हैप्पी कि किसी बंदे को हमारे मोदी के प्रोडक्ट्स किसी भी तरीके से हेल्प कर पाए। ये बहुत ही बढ़िया खुशी की बात होगी एंड दिस दोस्तों सेल का एक बहुत ही बढ़िया एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट ये है कि सेल क्या होता है दोस्तों? सेल एक पर्सन का, एक सेल्समैन का बिलीफ अपने प्रोडक्ट पे कितना भरोसा है, वो बिलीफ ट्रांसफर होता है कस्टमर तक कि वो हाँ, अच्छा ये बंदा जो बेच रहा है सच्ची में शायद काम करता है बिकॉज़ ये बंदे को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है। ये चीज़ दोस्तों ट्रांसफर ऑफ बिलीफ होता है सेल्स। सॉरी, इसका मतलब आप जो सोचे अपने कस्टमर को लेकर, अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर कि अगर मेरा प्रोस्पेक्ट मोदी केयर का ये सनस्क्रीन लोशन जो मैं पकड़ा हूँ अपने हाथ में दोस्तों, ये एसपीएफ 50 वाला है। ये प्रोस्पेक्ट को
धूप से बचाएगा, उसके चेहरे को निखार के रखेगा। अगर आप ऐसा सोचे सॉरी, आपको अपने कंपनी के जो सनस्क्रीन लोशन पे भरोसा है, और आपने उसे उसको ऐसे दिया, जब उसने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, उसको आपके अंदर का जो जेन्युइनली उसका जो भलाई चाहने का जो दिखा उसके अंदर कि सच्ची में ये मुझे एक भलाई चीज़ बेच रहा है, मुझे शायद ट्राई कर लेना चाहिए, और ट्राई करने के बाद उसको तो पक्का रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसमें तो लिखा भी हुआ है कि पसंद नहीं आया तो वापस कर सकता है वो भी अलग है। तो दोस्तों, वो चीज़ उसके अंदर जब आ जाए कि हाँ, ये बंदा मुझे कुछ सामान नहीं बेच रहा है, ये मेरी भलाई चाहता है, तो तब जाके दोस्तों आपका बिज़नेस स्काईरॉकेट कर जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। एंड आपको वो बिलीफ बहुत सारे लोगों के अंदर लानी है कि आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स पे कितना भरोसा है। वो बिलीफ आपको कस्टमर्स के अंदर ट्रांसफर करानी है। प्यार कीजिए अपने अपने कंपनी को। ऐसा मौका, ऐसा अवसर बहुत कम लोग को मिलता है और बहुत कम लोगों को समझ में आता है। अगर आप इस बिज़नेस में अभी तक टिके हुए हैं, तो खुद को आप भाग्यशाली मानिए। एंड अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट के बारे में से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बात कीजिए, कि ये प्रोडक्ट्स आपके चेहरे को कैसे निखार के देगा, या फिर आपके बॉडी को सपोज़ वेल प्रोडक्ट्स को ले लीजिए। मैं कैसे मोदी केयर का स्पिरुलिना, जो बहुत ही मार्वेलस प्रोडक्ट है, एक किस्म का मल्टीविटामिन टाइप का है, जिसमें प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ इसमें जो है, जो हमारे शरीर शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। ये सारी चीज़ अगर हम अपना बिलीफ इस प्रोडक्ट पे ट्रांसफ़र कर पाएँ और हम बता पाएँ कि हम रोज़ खाते हैं, हो सके तो इनफैक्ट मैं इसको अभी खा लूँ ऐसे। तो दोस्तों दोस्तों सेल यूँ ही हो जाएगा। एंड अ, हमको हमारी टीम को जितने भी लोग जुड़ते हैं इस बिज़नेस में, उसको हमको सिखानी है, उनको आगे बढ़ानी है। कुछ भी मार्केटिंग स्किल चाहिए, सेलिंग स्किल चाहिए, उनको उस मीटिंग का लिंक भेज देनी है जहाँ से वो सीख सकें। फिर हम खुद भी मीटिंग कर लेनी चाहिए। एंड